वो बलवान कहलाता है, ताकतवर कहलाता है, सक्षम कहलाता है। तो उसको याद करते हो। बच्चे को जब तकलीफ होती, ठोकर लग गया, गिर गया, किसको बुलाता है? बड़े भाई को बुलाता है, पिता को बुलाता है, दादा को बुलाता है। तो मौत के समय तो पीड़ा होती ही होती है, बहुत पीड़ा होती है मौत के समय। आप पे समझो ये हड्डी हड्डी चटकती है। क्यों चटकती है? क्योंकि हड्डियों में ये नसें चिपकी हुई हैं, और जब खिंचाव होता है तब खून का जो दौरा नसें छूट जाती हैं हड्डियों से, तब वो हड्डियाँ चटकती हैं। ताकत हड्डी को किससे मिलती है? खून से मिलती है। जो नसों में खून रहता है उससे मिलती है। तो बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी ये चटकती है। कहते हो कि मांस में चोट लग गया है तो नींबू घी हल्दी से सेकाई कर दो, हल्दी प्याज पीस करके बांध दो तो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हड्डी तक जब चोट पहुंच गया तब उसकी सेकाई अंदर तक की करनी पड़ती है, देर तक करनी पड़ती है कि हड्डी की चोट जाए। तो बहुत तकलीफ होती है मौत के समय। तो जब पीड़ा होती है, यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, तब ये जीवात्मा रोती है, भगती है इधर उधर कि कोई भी बचा ले। तो बचाने वाला रहेंगे, रिवाल्वर लिए खड़े रहेंगे, लेकिन देख पाएंगे तब तो छुड़ाएंगे वो। किसी को मारेंगे भी तो देखेंगे इन आँखों से, उसी को तो मारेंगे, उसी को तो हटाएंगे। तो वो यमराज के दूत इन आँखों, जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का बताया गया, बराबर याद करते रहोगे, जागृत नाम है। तो यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है, जो इस समय सतलोक के वासी हैं, जो इस समय पर सतपुरुष में समाये हुए हैं, जिनको सांयुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं मिल जाती है, वो उसमें समा जाते हैं, उन्हीं जैसे हो जाते हैं। तो जो इस समय पर उन्हीं जैसे हो गए हैं, सतलोक वासी हो गए हैं, गुरु महाराज अनित सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जगाया है, उन्होंने जोड़ा था इस नाम को वहाँ से। अब वो वहीं पहुँच गए तो वो मदद करते हैं, वो मदद करेंगे। इसलिए जय गुरुदेव बोलने में तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, और बराबर जय गुरुदेव ही बोलना चाहिए। घर से निकलो तब जय गुरुदेव, खेत की जुताई करो जय गुरुदेव, दुकान का ताला खोलो जय गुरुदेव, ग्राहक के लिए सामान तोलो जय गुरुदेव, लिखने से पहले जय गुरुदेव बोलो, दफ्तर में बैठो, पढ़ने के लिए बैठो, बच्चे जय गुरुदेव अंदर में बोल दो। तो जय गुरुदेव बोलने की आदत डालो, और आदत डाल लोगे और मुँह से जय गुरुदेव जब निकलेगा और जय गुरुदेव जब सुनेंगे तो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ाई लिखाई में भी मदद करते हैं। एक आदमी गया, कहाँ गया? मिलिट्री में भर्ती होने। अभी वो मौजूद हैं, पूछ सकते हो उनसे, रिटायर हो गए अब तो सीना कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, आधा इंची। अब आप ये समझो कि 2 फुट भी अगर कम हो जाएगा तब नहीं लेते हैं, भर्ती नहीं होती है। तो मिलिट्री में जो नियम है बहुत सख्त है, कठोर नियम है, और नियम का पालन करते हैं। अनुशासन वहाँ बहुत है, अनुशासनहीनता करते हैं तो वहाँ बंदूक 2-4 लोगों का टंगवा करके दौड़ाते हैं। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ो, सजा देते हैं। तो नियम वहाँ का बड़ा सख्त है। तो थोड़ा भी अगर कम हो जाएगा तो निकाल बाहर कर देंगे। तो बेचारे का कम हो गया, कम हो गया। अब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव अंदर में बोलने लगा। अब जैसे एक बार सांस भरा
कैसे कहा, प्लीज़ अगेन ट्राई, यानी फिर से देख लीजिए साहब, आई रिक्वेस्ट टू यू, मतलब अंग्रेजी में बोला कि मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो उसका भाव देख करके, चेहरा देख करके और गुरु की झलक देख करके उसके अंदर में, क्योंकि गुरु की दया हो गई, जब गुरुदेव जब बोला तो दया हो गई गुरु की उसके ऊपर। चेहरा देख करके अपने बच्चे की याद आ गई कि मेरा भी बच्चा अगर होता तो मैं कैसे इसको भर्ती कराता। नाप लिया और नाप लिया, बिल्कुल फिट निकला। अब बेचारा दूसरी जगह फंस गया। कहाँ फंस गया? वजन कम हो गई, वजन, वेट जिसको कहते हैं। तो बड़े चिंता में पड़ा, तो गया वापस, बैठा हुआ था कहाँ, रोड के किनारे पुलिया थी, पुल के ऊपर बैठा था, सोच ही रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, अब क्या करें। तब तक उधर से एक बुढ़ा आदमी आया, गुरु महाराज को याद कर रहा था, जय गुरुदेव बोल रहा था। तब तक एक आदमी आया, कहा यहाँ क्यों बैठे हो भैया, कहाँ से आए हो? बताया इस तरह से आए थे, यहाँ क्या करने आए थे? मिलिट्री में भर्ती होने आए थे, एयरफोर्स में भर्ती होने आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ, हो गए? नहीं हो पाए, क्योंकि वज़न कम हो गया। बोले अच्छा, तो फिर भर्ती होगी? हाँ, कल फिर होगी। उसने कहा है जाओ पहले वज़न बढ़ाओ, तब फिर आओ, बाकी तो तुम बिल्कुल फिट हो, लिखा पढ़ी में फिट हो, नापतोल में फिट हो, ऊंचाई है तुम्हारी, सीना भी है, सब कुछ है, लेकिन वज़न कम है, वज़न बढ़ा के आओ। तब उसने कहा कि कल जब तुम जाना तो ले लेना 1-1.5 दर्जन केला, और केला खाते हुए चले जाना, एक एक केला धीरे 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 वहाँ तक जितना खा सको खा लेना। और जब तौल होने को होगा तो 2-3 लीटर पानी पीना, जितना पी सको पेट में आ जाए, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। अब उसने ऐसा ही किया और वजन बढ़ गया। किसने बताया? गुरु जी महाराज ने बताया, क्योंकि गुरु पर भरोसा था। हम लोग भरोसा नहीं करते हैं गुरु पर, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जय गुरुदेव हमेशा बोलते रहो, और जय गुरुदेव बोलने में किसी को कोई संकोच और परहेज नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। जब भगवान के नाम को लेने में शर्म करोगे तो फिर किस चीज़ से अशर्म बनोगे आप? तो फिर तो बेशर्मी बराबर बनी रहेगी दुनिया की। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहो, और याद रखो जब भी कोई बोले तो तुरंत दोहराया करो जय गुरुदेव नाम को। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निधान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, आज 8 अगस्त 2025 प्रातःकाल की बेला
झुंझुनू राजस्थान की इस भूमि पर अपने लोगों को रक्षाबंधन के त्यौहार के इस अवसर पर एक जगह इकट्ठा होकर के सुमिरन ध्यान भजन करने का और सत्संग की दो बातों को कहने और सुनने का अवसर जो जीवन में मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी हमारे गुरु महाराज की है, उस प्रभु की है, परम पिता की है, उनकी भी है जिन्होंने शरीर दिया है, रचना किया है इधर का, जिनको काल भगवान कहते हैं। अगर वही कर्मों के जखीरे को, कर्मों के भंडार को ला देते और उन्हीं के नुमाइंदे ये जिनके हाथ में मन चित्त और बुद्धि है, वही अगर चाबियाँ देते तो आपका मन ही नहीं कहता यहाँ आने के लिए, चित्त से सोच ही नहीं पाते हो कि हमको जाना जरूरी है, बुद्धि काम ही न करती आपकी। लेकिन उनकी भी दया हुई, उन्होंने भी डोरी नहीं खींची, उन्होंने भी डोरी ढीली रखी और आपके चित्त को ठीक से चिंतन करने दिया कि भाई जाएंगे यहाँ तो हमको कुछ सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, हम वहाँ बैठकर भजन करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, हमारी बीमारी तकलीफ टेंशन जाएगा। तो उनकी भी कृपा है, उनकी भी दया है, तो सबकी दया हुई जब, तब ये अवसर हमको आपको मिला। हमारे ऊपर भी दया हुई सबकी, तब हमको सुनाने लायक हैं, नहीं हम ही बीमार हो जाते, हम ही को तकलीफ़ हो जाती तो हम ही ना आ पाते, सुनाए लायक न रहते। तो हमारे और आपके ऊपर सबकी कृपा हुई। और सबकी कृपा किसकी वजह से हुई? सबको हम लोग, आप लोग कहाँ तक याद रख सकते हो? बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो इन कामों में, अच्छे और बुरे में मदद करती हैं। बुरे काम में भी मदद करने वाली आसुरी शक्तियाँ हैं, और दैवी शक्तियाँ जो हैं वो अच्छे काम में भी मदद कर देती हैं। लेकिन जब उनकी मदद होती है, उनकी कृपा होती है, किसकी कृपा होती है? गुरु की कृपा होती है। जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। क्योंकि गुरु महाराज अपने सक्षम थे, जब तक इस धरती पर थे, धरती के सरताज थे, जब तक इस धरती पर थे पूरी पावर लिए हुए थे वहाँ के। अब तो पावर हाउस में ही पहुँच गए, पूरा पावर ही हो गए वो, तो उनकी कृपा हुई। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, कि बराबर गुरु को याद करते रहना चाहिए। गुरु अगर नहीं भूलेंगे तो आप इसी तरह से पहुंच जाया करोगे, गुरु आपको यहाँ ले आया करेंगे। और फिर ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये काल और माया और ये देवी और देवता जो विघ्न और बाधा डालते हैं, ये कोई भी विघ्न बाधा नहीं डालेंगे। तो बड़ी दया हुई कि हम लोग यहाँ पर आए। किस लिए आए? बंधन से मुक्त होने का तरीका सीखने के लिए, बंधन से मुक्त होने का उपाय सीखने के लिए, और बंधन से मुक्त होने के लिए। दोनों काम यहाँ है। जो नए लोग आए हैं या पुराने ही हैं, बहुत दिन हो गया और उनको सत्संग नहीं मिला या कम सत्संग मिला, कम आते जाते रहे, खाली नामदान ले करके ही अपने गृहस्थी के काम में लग गए, उनको भी सीख मिलेगी। यह बंधन छूटेगा कैसे, बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे, ये गांठ में जो जीवात्मा बंधी हुई है, ये गांठ खुलेगी कैसे, रक्षा होगी कैसे, बंधन से कैसे रक्षा होगी, यह सीखने को मिलेगा। और जिनको सीख हो गई है, जिनको मालूम हो गया है
कि इस तरह से बंधन छूटेगा, इस तरह से जाल में जो हम फंसे हैं निकल पाएंगे, वो अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे निकलने के लिए। कैसे कोशिश करेंगे कि जैसे किसी को जाल में बंद कर दिया जाए, अब वो निकल ना पावे और कोई उपाय बता दे कि भाई इस तरह से तुम निकलोगे तो निकल जाओगे, तो उसी तरह से निकलने की कोशिश करें। ऐसे ही जो ये उपाय बता दिया गया कि बंधन इससे कटेगा, किससे कटेगा? सुमिरन से कटेगा, ध्यान से कटेगा, भजन से कटेगा, साधना में बैठने से कटेगा, साधना शिविर लगाने से कटेगा, साधना में बैठाने से कटेगा, सेवा करने से कटेगा, इससे कटेगा, सेवा भजन से कटेगा। और वो सेवा में भी लगे हुए हैं और भजन भी कर रहे हैं, उनको हर तरह से यानी समझो बंधन से मुक्त होने का यानी उपाय हो रहा है, कर रहे हैं और उपाय हो रहा है उससे बंधन से मुक्त होने का। तो बंधन से मुक्त होने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और होने के लिए आप यहाँ पर आए हो।